नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और हमारे साथ कुछ ही देर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे यहां पर जुड़ेंगे और हम उनसे कोरोना की तीसरी लहर वैक्सीनेशन को लेकर भारत में क्या प्रोग्राम चलाए जाने वाले हैं और आज योगा डे के मौके पर जिस तरह से पूरे देश भर में तमाम मंत्री घरों से बाहर निकल के योगा के लिए लोगों को अग्रसर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा अगर कोई चीज सार्थक हुई है तो लोगों ने आयुर्वेद की तरफ झुकाव बढ़ा है, लोगों का योगा की तरफ झुकाव बढ़ा। उन तमाम सवालों के जवाब यहां पर हमारे सामने मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं और उनसे हम तमाम सवाल यहां पर करेंगे कि आखिरकार यहां पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देश किस हद तक यहां पर तैयार है, क्योंकि हमने दूसरी लहर में देखा है कि लोगों की ऑक्सीजन के बिना यहां पर जाने गई थी, तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल यहां पर खुलने लगी थी। लेकिन अब तीसरी लहर के पहले किस तरह की तैयारियां यहां पर सरकार कर रही है, और जो कि तमाम WHO से सहित तमाम विशेषज्ञों ने कहा है कि कोरोना की जो तीसरी वेव है इसमें कहीं ना कहीं बच्चे सबसे ज्यादा हम हो सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो बच्चों को लेकर सरकारों के पास में क्या इंतजाम यहां पर किया गया है? तो सबसे पहला सवाल मेरा, मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। नमस्कार। सबसे पहले तो आज आपकी सुबह सुबह तस्वीर आई, आप योग कर रहे थे वहां अपने पार्क में बाहर निकलकर, और चूंकि पूरी दुनिया में इस समय योग का बहुत प्रचलन बढ़ा है और इस भारत की संस्कृति का, ये जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है योग, उसको पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग उसका लोहा मान रहे हैं। देखिए, योग जो है ये हमारी प्राचीन पद्धति है, भारत की प्राचीन पद्धति, इससे जुड़ा हुआ ये योग। हम जानते हैं योग जोड़ने का काम करता है और आज पूरी दुनिया में जो योग को लेकर के उत्सुकता विशेषकर युवाओं में, देश के कोने कोने में तो है ही, भारत के अलावा लगभग 190 देशों से भी ये संदेश आ रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन है। मैं आप सबको, समस्त भारतवासियों को मैं आपके माध्यम से, NBT ऑनलाइन के माध्यम से मैं शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जब हम मना रहे हैं तो हम योग के साथ साथ अपने जीवन जीने की जो हमारी पद्धति है, हम नियमित योग क्रिया से जहां शरीर के अंदर अपने मांसपेशियों को, तमाम कोशिकाओं को जहां हम प्रेरित करते हैं, जहां वो एक्टिवाइज करते हैं, वहीं हमें रक्त संचार भी बहुत अच्छे ढंग से होता है और फेफड़े में, हृदय में वो रक्त हमें पहुंचता है। उससे हमारे मनुष्य के अंदर शरीर जो है, ये शरीर की गति भी तीव्र होती है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, याना ये शरीर जो है बहुत ही मूल्यवान है और इस अनमोल शरीर की रक्षा करना और उसे निरोगी रखना ये मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। बिहार में हमारे यहाँ लोग बोलते हैं, गांव में कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। मंत्री जी, ये एक बड़ा, जब हम कोरोना की दूसरी लहर हम देख रहे थे और हम सब वहां पर उस चीज के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जब हमने अपनों को खोया था, हमारे जानने वाले, चूंकि पहले कोरोना की फर्स्ट वेव में हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी लहर में हमारा बहुत नुकसान हुआ। उस वक्त लोगों में आयुर्वेद और योगा को लेकर, हम कहते हैं कि हर एक बुरी चीज अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी जरूर होता है। तो इस दौरान हमने देखा मंत्री जी कि बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद की तरफ झुकाव बढ़ा। लोग एलोपैथ दवाइयां खा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ घर में काढ़ा पी रहे थे और तमाम तरह का सेवन कर रहे थे, जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो पाए। क्योंकि ओवर द ऑल, चाहे हम विश्व की कोई भी स्टडी यहां पर पढ़ लें, सबका कहना एक ही है कि अगर आपके शरीर का इम्यून सिस्टम ओके होगा तो आप कोरोना से हरगिज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्या सरकार जिस तरह से
आगे कोई ऐसा कार्यक्रम है आप लोगों का, कोई ऐसा मेनोमेंटो है जिसमें लगे कि आयुर्वेद को और ज्यादा यहां पर बढ़ाया जाएगा? विनीत जी, आपने देखा कि सरकार होलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रही है। हमारी केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों के साथ तालमेल करके हमने लगातार 2020 से लेके अभी तक जो ये कोरोना की वैश्विक महामारी से जो हमारी लड़ाई है एकजुटता के साथ, और हम फेज वाइज सभी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां हमने चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों का मनोबल को ऊंचा बना करके रखना, ये हमारा पहला कर्तव्य भी है। और उनके लिए जहां थाली और फूल माला से हम जब उनको स्वागत किए तो हमारे चिकित्सकों का मनोबल और बढ़ा, और चिकित्सकों ने स्वयं भी योग करके उसका लाभ उठाया और लोगों को भी बचाने में कामयाब हुए, इसमें कहीं दो मत नहीं। तो जहां तक का अभी आपने कहा कि दूसरा फेज है, संभावित है तीसरा फेज भी, भगवान न करे इस प्रकार की कोई लहर हमें आगे देखना पड़े, और हम कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम ये संदेश भी लोगों को बराबर देते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि दवाई भी और हमें अपने जीवन में इसको भी भूलना नहीं है। हमें कोविड के साथ जीवन जीने का पिछले 2020 से अभ्यास हो गया, लेकिन अब इस कोविड को भगाना यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पूरी कर्तव्य चुनौती है, और इस चुनौती का सामना हम लोग बखूबी कर रहे हैं, दोनों ही पीढ़ी। मुझे लग रहा है कि इसके लिए जहां लोगों की मानसिक स्थिति, जो कोरोना के काल में लोग मानसिक तनाव में हैं, उनके तनाव को भी दूर करना, और वह योग के माध्यम से भी हम उस तनाव को दूर सकते हैं। उसी प्रकार से लोगों में यह विश्वास पैदा करना कि हम हर प्रकार की व्यवस्था अपने अस्पतालों में, जहां अपना कोविड केयर हॉस्पिटल है या केयर सेंटर है, उनको सुनिश्चित करना, जहां आईसीयू है या पिक्कू है, ये तमाम स्वास्थ्य सेवा हमें गांव-गांव तक, जो हमारा सब सेंटर है हेल्थ का, वहां तक हम कैसे व्यवस्थित बना दें। एम्बुलेंसेस है, एमएमयू है, तमाम सेवाओं को हम गांव-गांव तक कैसे ले जाए, चिकित्सक आपके द्वार तक पहुंचाने का, यह जो सरकार का हमारा ध्येय है, संकल्प है, हम संकल्प को और सरकार को सहयोग किया है, और केंद्र सरकार हम इसको को सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमें विश्वास है कि भारत की जनता के आशीर्वाद से हम हर लहर को समाप्त करेंगे, हर लहर को खत्म करेंगे, इसमें कहीं दो मत। मंत्री जी, हमने दूसरी लहर में, आप सही कह रहे हैं कि, और हमने कहीं ना कहीं देश के कई अस्पतालों में और कई जगहों में ऐसे जिलों से तस्वीरें आ रही थी जहां पर अस्पतालों में दवाइयां नहीं थी, जहां पर ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, लोग 3-3 दिन ऑक्सीजन के लिए खड़े थे, लोगों की सांसें टूट रही थी, और इसी ऐसे में ही तमाम राज्य केंद्र के ऊपर आरोप भी लगा रहे थे कि हमको सिलेंडर नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, हमको सिलेंडर नहीं पहुंचाए जा रहे। तो क्या अब उस स्थिति से आज, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन के कई नए प्लांट भी सरकार ने बनवा दिए, कई जगह प्लांट लग भी रहे हैं और उसकी व्यवस्थाएं भी हो रही है, तो क्या वी आर द प्रिपेयर फॉर द, अगर हम आती है थर्ड वेव, तो उसके लिए हम किस तरह से तैयार हैं? और खास तौर से मंत्री जी, मेरा बच्चों को लेकर सवाल है कि अगर उनकी भविष्यवाणी सही होती है विशेषज्ञों की, तो ये लहर, चूंकि बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान, उसके लिए, बच्चों की दृष्टि के लिए, क्योंकि उनको अभी वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ, तो उनको हम कैसे बचा पाएंगे? उसके लिए क्या प्लान है सरकार के पास? देखिए, आपने सही कहा कि दूसरे दौर अचानक, ये तो अचानक आक्रमण कर देता है, कोविड का ये लक्षण है, और ये वायरस जो है धोखा देने वाला है, इसलिए हमें इससे सजग रहना पड़ेगा, हमें सावधान रहने पड़ेगा, और हमें लोगों को भी जागरूक बनाना पड़ेगा, और ये काम हम लोग भली भांति कर रहे हैं, आगे करने की आवश्यकता है। जहां तक आपने कहा कि ऑक्सीजन स्वाभाविक है, मारामारी था, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 1 सप्ताह के अंदर
हमने देश और विदेश से भी हमें बहुत सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर के और ऑक्सीजन के बहुत सारी चीजें, संयंत्र, हमें बहुमूल्य सामग्री भी लोगों ने सहयोग किया। और लेकिन मंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि बाकी राज्यों में जा रहा है, दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र नहीं दे रहा है। भाई आपको जानकारी होना चाहिए कि दिल्ली को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उससे बराबर, मतलब उससे बराबर बहुत अधिक ऑक्सीजन उनके यहाँ पड़ा रहता था सिलेंडर में। यहाँ कई बार ऑक्सीजन को भरने में वो समय लगाते थे, जबकि हम ऑक्सीजन का सिलेंडर जो कंटेनर जो हमारे हवाई जहाज से हमारे महिला पायलट भी ले करके और वहां उतारने का काम करती रही। एक सप्ताह में 9,000, मतलब दुगुना जो ऑक्सीजन था उसको जितना हम प्रोडक्शन करते थे, हमने दुगुना और तिगुना ऑक्सीजन को आगे इस देश में लाने का काम किया। और अभी कई प्लान्स हम लोग पिछले दिनों से, सितंबर महीने से कुछ प्रयास चल रहे थे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी, और अभी प्रधानमंत्री जी ने कोविड केयर फंड के माध्यम से और लगभग 1200 से ज्यादा, 1215 और लगभग 1500 ऑक्सीजन प्लांट हम बैठाने जा रहे हैं। सभी लगभग देश के सदर अस्पतालों में और सब डिविजनल हॉस्पिटल में भी हम अधिकांश जगहों पर ये प्लांट बैठा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी आपूर्ति कर रहे हैं। हम 1 लाख से भी ज्यादा, 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर हम देश के राज्यों को भी बी टाइप और डी टाइप ये भी भेज रहे हैं। इसके पहले हमने 1 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर पहले 2020 में भेजने का काम किया था। हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख से भी ज्यादा वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम राज्यों को भेज रहे हैं। और ये सभी प्रधानमंत्री जी के कोविड केयर फंड से भी हो रहा है, और स्वास्थ्य मंत्रालय को जो इसके लिए विशेष फंड दिया गया, इसके माध्यम से हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। हमने 15,000 करोड़ रुपए जो स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रदान हुआ था, उससे तमाम राज्यों को आर्थिक सहयोग भी दे करके, पीपी किट्स से लेकर के और तमाम चीजों को हम आगे बढ़ाने का काम किया है। आगे भी हमारा संकल्प है, हमें जो भी अनुदान के रूप में भारत सरकार देने जा रही है उसको भी हम उसकी योजना बना रखे हैं जी। जैसे ही कैबिनेट इसको स्वीकृति देती है तो हम राज्यों को हर प्रकार से एनएचएम के माध्यम से भी हम सहयोग करते रहे, आगे भी हम उसको करेंगे। और जो पिक्कू वार्ड है बच्चों के लिए, इंटेंसिव केयर यूनिट के साथ साथ जो बच्चों के लिए एक अलग से सुसज्जित संयंत्र के साथ हम उसकी भी तैयारी राज्यों के साथ सहयोग करके कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी पूरी तरह से उन चुनौतियों को सामना करने के लिए डटकर हम कैसे सामना करें, संसाधन की कोई कमी भारत सरकार अपने स्तर पर नहीं रखेगी, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। जो भी संसाधन है, सीमित संसाधन से भी हमने लड़ाई लड़ी है और जीती है। प्रथम मंत्री जी यहाँ पर एक बात मैं आपसे यहाँ पर और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण महकमे को संभालते हैं और देश में स्वास्थ्य व्यवस्था जो कि हम लोग देख रहे हैं इस समय, पिछले 2020 से बहुत डिफिकल्ट टाइम यहाँ पर चला है। ये सरकारों के लिए भी चैलेंज रहा है और आम इंसानों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया था। तो क्या अभी कोई बच्चों के लेकर भी वैक्सीन का कोई प्रोग्राम या कोई रिसर्च की, हम 18 साल से कम बच्चों को भी कोई वैक्सीनेशन कर सकते हैं? कोई ऐसी वैक्सीन, विदेशी वैक्सीन पर हम लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या हमारा मेडिकल स्टाफ इसमें जुटा हुआ है? देखिए, हमारे साइंटिस्ट, हमारे शोधकर्ता, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों ने जो भूमिका अदा किया, अनुसंधानकर्ताओं ने जो भूमिका अदा किया, और उन्होंने 9 महीने के अंदर वैक्सीन लेकर के लोगों को देना शुरू कर दिया। जबकि इसकी सोच प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले विकसित किया था, और वैज्ञानिकों स्वयं वो वैज्ञानिकों को उत्साहित भी किया, स्वयं वो जगह जगह जाके वैक्सीन जो जहाँ प्रोडक्शन होता है वहां भी उनको उत्प्रेरित किया। तो आप देख रहे हैं कि हमने 2 प्रकार के वैक्सीन अभी चल रहा है, आगे कई, चाहे वो स्पुतनिक हो या फाइजर, ऐसे तमाम विदेशों से भी हम कई प्रकार के विचार विमर्श हमारे चल रहे हैं।
और उसके प्रोडक्शन के बारे में, उनके तकनीक को और भारत में लाने का यह भी प्रयास चल रहा है। और हम हमारे जो 2 वैक्सीन है इसके प्रोडक्शन को भी हम कैसे और आगे बढ़ाएं, इसकी भी तैयारी हमारी पूरी जोर शोर से है। और हम दिसंबर तक, हमारा जो लक्ष्य है कि हर महीने हम बढ़ाते जा रहे हैं पहला। और आप जानते हैं कि ये साइंटिफिक सब कुछ हो रहा है, फेज वाइज हम सब कुछ कर रहे हैं। पहले फेज में जहां हमने चिकित्सकों को चिकित्सा किया, वहीं दूसरे फेज में 45 से ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया, या कोमॉर्बिड जो पेशेंट थे ऐसे लोगों को दिया। उसी प्रकार से अब आज 18 से ऊपर के लोगों को टीकाकरण हो रहा है, पूरा महाअभियान। और देश में ये सबसे दुनिया के अंदर ये बड़ा अभियान भारत में 16 जनवरी से प्रधानमंत्री जी ने इसका शुरुआत किया। और आप आज जो उनका संदेश था कि हम 21 जून से सभी 18 साल के ऊपर को मुफ्त वैक्सीन देंगे, बड़ी उत्साह है। यहां पर तकनीकी कारणों के कारण शायद मंत्री जी का यहां पर नेटवर्क सिस्टम में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण उनका अभी फ्रेम यहां पर फ्रीज हुआ है। जल्द ही वो दोबारा हमसे जुड़ेंगे, यहां पर उनका हम इंतजार करेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? शायद यहां पर उनसे हमारा संपर्क यहां पर टूट चुका है और हम इंतजार करेंगे कि वो दोबारा यहां पर जुड़े और हमसे कुछ सवालों के जवाब उनसे यहां पर लेना और भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो ये पीरियड है, जो तीसरी लहर जिस तरह से कह रही है तमाम सरकार, यहां पर उसके लिए इंतजाम क्या क्या है। क्योंकि अभी जब हमने पहली लहर थी हमारे पास, हमने देखा वहां पर कि किस तरह से वृद्ध लोग जो 60 साल से ज्यादा उम्र के थे उनको निशाना बनाया था। और फिर जब हम दोबारा दूसरी लहर में सबसे ज्यादा 45 साल से कम लोगों की जाने गई थी, और इस बार जब तीसरी लहर की बात कही जा रही, जो कि अभी कुछ दिन पहले एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा कि जिस तरह से लोग कोविड गाइडलाइंस को नहीं मान रहे, अनफॉलो कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे, उस तरह लगता है कि 4 से 6 सप्ताह के बीच में कोरोना की तीसरी लहर भी हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना के मामले नहीं आ रहे, कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं। और इसी के बीच अगर हमने एहतियात नहीं बरता तो शायद हम एक बार फिर आने वाली तीसरी लहर का सामना हमको करना पड़ जाएगा। जहां पर मंत्री जी ने सवालों के जवाब यहां पर दिए तो उन्होंने बच्चों के लिए बताया कि किस तरह से वहां पर इंतजाम ये किए जा रहे हैं, और इसी को लेकर वो सारे बंदोबस्त जो कि केंद्र सरकार यहां पर कर रही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को आप यहां पर सुन रहे थे, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब यहां पर बेबाकी से दिए और उन्होंने आशा किया है, उम्मीद भी की है कि कोरोना की तीसरी लहर से हम लोग हर तरीके से निपटने में कामयाब रहेंगे। फिलहाल नवभारत टाइम्स में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।